नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे, साथ ही साथ अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो उनके भी विश्व का भूगोल तो है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट जो साइंस से दे रहे हैं तो उनके जीके में विश्व और भारत का भूगोल है। तो ओवरऑल अभी जो बैच चल रहा है वो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई सारे बच्चे इसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। अभी ये कब समझेंगे? जब एग्जाम पास में आएंगे। अरे गुरुजी मैराथन दे दो, अरे गुरुजी ये कर दो वो कर दो। अरे गुरुजी करे कि गुरुजी तो रेगुलर क्लास चला रहा है, थान पढ़नो है और याद करने का तरीका बता रही है। लाडली क्लास देखी के टावरो थे हैं? लाडली क्लास कौन कौन देखिए? जो पिछली क्लास कल आई है वो देखिए क्या? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, इनका एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आए या आप लोगों को याद नहीं हो। पवनों की दिशाएं उठा के देख लो, वो क्यों मुड़ती है ये देख लो, क्यों कहते हैं वो देख लो, सारी एक एक चीज और दिमाग में याद नहीं होना तो मुझे वापस आप लोग कमेंट करके बता देना कि गुरुजी आपने पढ़ाया तो लेकिन हमें याद नहीं हुई। मैं कह रहा हूं जिस बालक की, बालिका की, जिस बच्चे और बच्ची की बुद्धि लब्धि मेरे जैसे मंद बुद्धि का बालक है वो भी बहुत अच्छे से याद कर लेगा। लेकिन यूं है कि टावर मैं तो मेहनत पूरी कर रही हूँ लेकिन थाने अलर्ट रहना जरूरी है। हाँ, बात अलग है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड जो एक कारनामा करिया है आजकल, तो ब्यूं क्या है कि बच्चों थोड़ा परीक्षाओं के प्रति मोह भंग उगो है, वो बात अलग है। लेकिन स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती, हमें कर्म करते रहना चाहिए और हमारे कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप लोगों के पास यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प होता तो आप लोग ये क्लास नहीं देख रहे होते। आप लोग ये क्लास देख रहे हो यानी कि बाकी सारे विकल्प अपने लिए नहीं है। तो इसलिए मेहनत कर रहे हो तो फिर दम लगा के करो, रेगुलर करो, नियमित रहो। कंसिस्टेंसी के अंदर बहुत बड़ी पावर है। ये जो स्टार्ट के मैं 2 मिनट लेता हूँ ये आप लोगों को चेताने के लिए, जगाने के लिए लेता हूँ। अगर किसी को लगे कि गुरुजी ये 2 मिनट भी हमारा खराब हो रहा है तो चाहे स्किप कर सको और 2 मिनट बाद में जो क्लास शुरू है जब देख लिया करो, ठीक है? चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में स्थानीय पवनें पढ़ने वाले हैं। स्थानीय पवन क्या होती है? कल अपन ने स्थायी और अस्थायी पढ़ी, तो तीसरे नंबर की जो थी वो क्या थी? स्थानीय पवन, यानी कि स्थान स्थान पर बहने वाली पवनें। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पवनें बहती है, उन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनकी प्रकृति है, ये शुष्क प्रकृति की भी होती है यानी कि गर्म भी होती है, ये शीत प्रकृति की भी होती है यानी कि ठंडी भी होती है। तो अलग अलग भाई साहब प्रकृति के अनुसार पूछे, अलग अलग विशेषता अनुसार पूछे, अलग अलग अण जो है क्षेत्र के अनुसार पूछे। तो जिन तरीके में पूछी मैं सारी थाने पढ़ा दूं, इन बाद में थोड़ी मेहनत और कर लियो, याद कर लियो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए उससे मात्र 2-4% मेहनत आप अधिक कर लेना, आप लोगों का चयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखिए, और साथ साथ में याद करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है? तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सब पहली पहल जो पवन है वो है फोन। करना है अपने को क्या? फोन। ठीक है, फोन। पवन का नाम क्या है? फोन पवन। अब ये जो स्टार्ट की अभी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी शुष्क और गर्म पवनें पढ़ा रहा हूं, इसके बाद में ठंडी अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्या है? फोन। ये गर्म और शुष्क हवा होती है जो दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है, दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है। ठीक है, अब देखो फोन अपन पढ़ रहे हैं, ये वर्षा होने के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है और इसका तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। इस हवा से मैदानी भागों की बर्फ पिघल जाती है। ज्यादातर जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं वो क्या करेगी? मैदान जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनकी बर्फ को पिघला देती है। इससे क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, घास उगेगी, घास उगेगी तो वहां पे जो है मवेशी वगैरह वो जो होते हैं, यानी मौसम साफ हो जाता है एक तरीके से, है ना? तो ये काम करती है जिससे पशुओं के लिए चारा का बर्फ रहित हो जाता है। और पवन पवन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि पवन पवन जो होती है भाई साहब वो अंगूरों को पकने में मदद करती है। आल्प्स पर्वत रेंज, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? कहां? आल्प्स पर्वत रेंज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आल्प्स पर्वत रेंज ध्यान रखना। आवाज तो आ रही है ना? यूं नहीं कि मैं बोलूं ना आवाज नहीं आवे।
आ ही रही थी आवाज, है ना, मैंने शायद छेड़ा फिर उसके बाद में आया नहीं, अब आ रही है। ठीक है। तो ये क्या ध्यान रखेंगे, आल्प्स पर्वत रेंज, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है ये कहाँ की पवन है, ये यूरोप की है। स्पेशली पूछ लेना आप लोगों को, तो देखो देश भी पूछे ना तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। अब वो आप इतना इसमें मत जाना, डायरेक्ट आप लोगों को चलो पूरे प्रॉपर ही लिख दाने के हैं। आजकल आलोचक भी घना हुआ रहा है, स्विट्जरलैंड लिखना नहीं आवे यहाँ कर दी, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखें जर्मनी, इन सब देशों में ये क्या है, इन सब देशों में बहती है फोन पवन। यानी कि अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, फोन कर अंगूर मंगाना है, कटू ऑस्ट्रिया हूं, स्विट्जरलैंड हूं या जर्मनी हूं, तो यहाँ याद रखना फोन पवन के लिए है, अंगूरों को पकाने में सहायक है। ये बर्फीले प्रदेशों की जो है बर्फ पिघला देती है, तो फिर घास उगती है, तो बल्ले बल्ले हो जाती है किसकी, मवेशियों की, पशुओं की, है ना। और फोन करके कहां से मंगाने हैं, स्विट्जरलैंड से अंगूर मंगाने हैं, या ऑस्ट्रिया से मंगाने, या आल्प्स पर्वत रेंज से मंगाने, फोन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनुक पवन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिनुक। चिनुक का यदि अर्थ भी देखोगे ना तो होता है हिम भंजी या हिम बख्शी। हिम यानी बर्फ, बख्शी यानी कि सॉरी, हिम यानी बर्फ और पक्षी यानी कि उसका भक्षण करना, ठीक है। तो हिम को खाने वाली पवन कौन सी है, चिनुक पवन है। कौन सी है, चिनुक। इसको कहा जाता है हिम भंजी या हिम बख्शी पवन। हिम भंजी या हिम बख्शी पवन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। देखो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल, ये ध्यान रखना, ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो चीजें आती है, ये चिनुक में क्या ध्यान रखोगे, चिनुक में रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे, उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत पर प्रवाहित होने वाली पवन को चिनुक पवन कहते हैं। चिनुक का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिमबख्शी है। और यह पवन रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित चारागांव के हिम प्रभाव से मुक्त कर देती है। गर्म पवनों का काम ही है कि बर्फ पिघला दो और नीला लहर कर दो। जीजीडी का काम ही यह है कि क्लासें दमदार दो और शानदार तैयारी करवा दो, और उसके बाद में रिजल्ट खुद ब खुद आने लगेगा, ठीक है। ये चीजा है, बीच बीच में क्या है कि मान बताना पड़ेगा चीज, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ा। ओके, अगली देखिए, हरमट्टन हवा। क्या है, हरमट्टन हवा। अफ्रीका महादेश के सहारा मरुस्थल, देखो कहां ध्यान रखना है, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म धूल भरी हवाएं होती है। धूल भरी आंधियां है ये एक तरीके से, ठीक है, भारी हवा होती है, उसको हरमट्टन कहते हैं। और मुख्य रूप से ये गिनी के तट पर चलती है। अब थामो कोई भी वो नहीं कह सके गुरुजी वो गिनी रो तट कटे हैं, गुरुजी रॉकी पर्वत श्रेणी कटे, गुरुजी आल्प्स पर्वत रेंज कटे, गुरुजी एपिनाइन पर्वत कटे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को सबसे पहले महाद्वीप पढ़ाए, और महाद्वीप में मैप में सारी चीजें इतनी शानदार तरीके से बताई है। यदि आप लोगों को ये चीजें याद नहीं है कि वापस बतानी पड़े, तो पहले आप महाद्वीप की क्लास देखें और मैप से याद करें फिर, क्योंकि ये चीजें, ये गिनी की तट वगैरह, पेरू के तट वगैरह, ये महासागरों के अंदर भी आप लोगों को, जलधारा के अंदर भी बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप ध्यान होना चाहिए। इस हवा के द्वारा वहां के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है। देखो होता क्या है, तटीय क्षेत्र है, गिनी का तट है। अब जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्री क्षेत्र होते हैं ना, उनमें देखो समस्या क्या होती है कि उमस का माहौल होता है। आप भी अगर कभी समुद्र के तट के आसपास जाओ तो ये मतलब सर्दी वर्दी तो महसूस ही नहीं होती, उमस का माहौल होता है। उमस का जो मौसम होता है ना, तो सबसे बेकार, मतलब यूं है, इतना चिपचिपा हो जाता है शरीर वगैरह, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या है, गर्म हवा चलती है ना, तो वो उमस को जो है सोख लेती है और मौसम एकदम साफ कर लेती है। यानी कि इसको कहा जाता है भैया डॉक्टर हवा। इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं। डॉक्टर साहब है भाई, ये तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब है, ठीक है। इसलिए इस हवा को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। और मरुस्थलीय काफिला जो होता है, अब मरुस्थल में देखो धूल भरी है ये, तो मरुस्थल में कोई काफिला जा रहा है, धूल भरी आंधी आएगी, परेशानी होगी, क्या होगी, परेशानी होगी। तो मरुस्थलीय काफिले के लिए ये काफी कष्टकारी होती है, कष्ट ही पहुंचाई, क्योंकि मरुस्थल में जब उड़न लगे नहीं बी टाइम जो है सारा मरुस्थल पड़ी होगा, तो मरुस्थल में तो परेशानी करती है। लेकिन गिनी के तट के आसपास ये डॉक्टर हवा कहलाती है, क्योंकि वहां पे ये मौसम खुशनुमा कर देती है। अरे भाई साहब लू, ठीक है, लू तो थे जानो ही हो, अब आ रही है, सीजन आ रही है भाई, लू रो मौसम आ रही है। 120 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान में आप लोगों को गर्म धूल भरी आंधियां देखने को मिलेगी, तो ये लू होगी। भारत के अंदर बहती है ये गर्म शुष्क हवाएं, ठीक है। लू मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है। भारत और पाकिस्तान के मैदानों में मई से जून तक इसका प्रभाव बना रहता है, और इस मौसम में यह हवा एक प्रकोप की तरह मानी जाती है। लू लाग जाए, आप लोग पढ़ना ना, लू लागे बस केवड़े फूल काम में लिया करें, ठीक है। ठंडे पानी के पोते रखने पड़ते हैं वगैरह, बहुत सारी जो जानकारी आप लोगों को अपने आसपास से भी मिल जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखियो। इनके अलावा देखो बर्ग, बर्ग जो है ये हर्मटन के समान ही गर्म और शुष्क हवा होती है, और दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठारी भागों के से तटवर्ती क्षेत्र की तरफ चलती है। आंतरिक जो पठारी भाग है उनसे तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ चलती है बर्ग हवा। बर्ग कहां है ये ध्यान रखना है आप लोगों को, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है। कहां है? दक्षिण अफ्रीका में बर्ग हवा चलती है। तो इस तरीके से चीजें जो है आप लोगों को याद करनी है। हर्मटन, भाई साहब डॉक्टर साहब कौन है? हर्मटन है। डॉक्टर साहब कौन है? हर्मटन। लू आप लोगों को भारत याद ही है। बर्ग याद रखना है तो ध्यान रखो कि दक्षिण अफ्रीका है। बर्ग कहां है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो शिमूम, शिमूम जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सहारा मरुस्थल के अंदर चलती है। कहां पे? सहारा मरुस्थल के अंदर चलती है, और ये भी शुष्क प्रकार की है। और इस हवा में बालू की मात्रा होती है, जिससे दृश्यता बहुत ज्यादा होती है, बालू की मात्रा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? विजिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है। इतनी ज्यादा इसके अंदर बालू की मात्रा होती है, रेत मिट्टी को बहुत साथ में उड़ाती है, तो इसलिए जो है अपने विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। विजिबिलिटी सिम हो जाती है, सिमुम, ठीक है। यहां याद रखो सिम यानी कि कम, ठीक है। कहते हैं ना गैस सिम कर दे, तेज कर दे, तो वही है, सिम हो जाती है। सिमुम से याद रखो सिम, विजिबिलिटी कम सहारा मरुस्थल के अंदर। काराबुरान, काराबुरान का है, ये भी धूल भरी है और मध्य एशिया के तारिन बेसिन में चलती है, यानी कि ये याद रखो आप कि काराबुरान जो है आप लोगों के यूरेशिया याद रखो। क्या याद रखोगे? यूरेशिया याद रखो। यूरेशिया का मतलब क्या है? यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। ये तारिम बेसिन चलती है। मंगोलिया तथा चीन के लोरेस का जो मैदान है उसका निर्माण कहते हैं कि इसी हवा से होता है। काराबुरान, क्या याद रखोगे? काराबुरान, ठीक है। काराबुरान कहां है? एशिया और यूरोप के अंदर, तारिम बेसिन, तारिम बेसिन के अंदर है, ठीक। चलिए सिराको या सिरोक्को पवन, सिराको या सिरोक्को, स्पेशली ध्यान रखो कि सिराको या सिरोको पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये इटली, इटली के अंदर ध्यान रखना है, और मुख्य रूप से इटली में प्रवाहित होने वाली उष्ण हवा है, जो कहते हैं ना कि भाई रक्त वर्षा है, एसिड रेन जिसे कहा जाता है, उसके लिए जिम्मेदार होती है ये सिराको पवन। स्पेशली पूछेंगे रक्त वर्षा के लिए, तो ये सहारा मरुस्थल से यूरोप की तरफ चलती है। इसमें बालू के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, बालू के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जो वर्षा जल में मिलकर उसे लाल रंग की तरह बदल देते हैं। इसी कारण ऐसे लगता है जैसे कि खून बरस रहा है, खून बरस रहा है। बरसात के पानी के साथ में मिलके लाल रंग में बदल जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि खून बरस रहा है, इसलिए रक्त वर्षा कहा जाता है इसे, ठीक है। इस वर्षा को इटली में क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है, रक्त वर्षा कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। सिराको कहां है? इटली, स्पेशली सहारा मरुस्थल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांता आना, कौन सी हवा है? सांता आना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक है। यूएसए के कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया। सांता आना कहां? कैलिफोर्निया आना, सांता आना कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की सांता आना घाटी के अंदर चलती है और स्वभाव से गर्म और शुष्क पवन होती है। नॉर्वेस्टर, कौन सी हवा है? नॉर्वेस्टर। ये स्पेशली एन से एन ध्यान रखो, नॉर्वेस्टर में क्या ध्यान रखो? एन से एन, यानी कि नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, एन से एन ध्यान रखनी है आप लोगों को। नॉर्वेस्टर कहां है? न्यूजीलैंड के मैदानों में, गर्म शुष्क हवा है, ठीक है। चलिए यामो, कैसा शब्द लग रहा है? यामो शब्द देखो पढ़ के कैसा लग रहा है? यामो, जापानी, तो ये जापान के अंदर है। यामो कहां है? जापान के अंदर। ये पवन जापान में चलती है, ये गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। फिर देखो ट्रेम्बो ट्रेन, क्या नाम है? ट्रेमोंटेन। ये मध्य यूरोप के मुख्य रूप से इटली में चलने वाली गर्म हवा है, ये भी इटली में चलती है। एक इटली में कौन सी बताई आप लोगों को? सिराको बताई है। एक इटली में कौन सी बताई? सिराको, जो रक्त वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी। ले हो गई 12 हवा हो गई है। ये सारी हवाओं के स्थान पूछते हैं, प्रकृति पूछते हैं, सब याद रखनी है, स्क्रीनशॉट लो।
लो स्क्रीनशॉट। जोंडा, कौन सी हवा है? जोंडा। एंडीज, देखो दोनों के अंदर याद कैसे रखोगे? जोंडा में भी ये आधा अणा लगा हुआ है, एंडीज में भी आधा अणा लगा हुआ है, तो जोंडा एंडीज क्या याद रखना है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर अर्जेंटीना में चलती है। कहां चलती है ये? अर्जेंटीना में चलती है। ये गर्म शुष्क हवा है और चिनुक की तरह विशेषता रखती है। गर्म हवाओं की मुख्य विशेषता है कि भाई बर्फ पिघला देती है। चिनुक की तरह की इसकी भी विशेषता है। कहां चलती है? अर्जेंटीना। जोंडा जो हवा चलती है वो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर। हबूब, मैं ऐसे याद रखता था, आगे यूं म लगा देता, फिर याद रखता हबूब के महबूब गए कहां? सूडान गए। कहां गए महबूब? सूडान। तो हबूब सूडान, क्या याद रखते? हबूब दक्षिणी सहारा के सूडान में चलने वाली रेत भरी हवाएं हैं कि महबूब सूडान। ठीक है, महबूब ने भरी उड़ान और पहुंचे सीधे सूडान। या देखो याद करने के लिए कुछ न कुछ तरीका लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हवाएं हैं, अपनी खुद की हवा निकाल देगी वहां परीक्षा में, इसलिए कुछ ना कुछ हवाओं में तरीका अपन को इजाद करना ही पड़ेगा ताकि अपने को चीजें याद हो जाए। तो हबूब से याद करें, महबूब ने भरी उड़ान और पहुंचे सीधे सूडान। कभी नहीं भूलो थे, जिंदगी में नहीं भूलो। ठीक है, गर्म हवाएं हैं, ग्रीष्म काल के प्रारंभ के साथ प्रकट हो जाती है। फिर आती है एक लेस्ट, ये जो है मदिरा और मोरक्को में चलने वाली हवाएं हैं और अपने साथ में ये काफी मात्रा में धूल लेकर आती है। गर्म और शुष्क हवाएं जो होती है वो धूल साथ में लेकर आती ही है। इनकी एक कह सकते हो आपकी सामान्य प्रकृति है। खमसिन, ये कहां है? उत्तरी अफ्रीका और मुख्य रूप से सहारा तथा अरब के मरुस्थल में चलती है। ये पवन भी गर्म तथा शुष्क होती है, जो धूल से भरी होती है। जो कैसी होती है? धूल से भरी होती है। ये भी कैसी होती है? गर्म और शुष्क होती है, जो धूल से भरी होती है। खमसिन स्पेशली क्या ध्यान रखोगे? खमसिन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। या ये खमसिन के अंदर आप म से ये भी ध्यान रख लेना कि स्पेशली पूछे तो ये मिस्र और इसके आसपास में बहती है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा टावरों। ब्रिक फिल्डर, ये ओशेनिया चले जाना है आप लोगों को। ब्रिक फिल्डर, तो ऑस्ट्रेलिया के फिल्डर बड़े अच्छे हैं, है तो यूं दे दो कि गुरुजी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर अपने ग्लेन फिलिप कितना खतरनाक फील्डर है, तो बस ब्रिक फिल्डर यानी कि बहुत खतरनाक फील्डर कहां है? ब्रिक फिल्डर न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महादेश के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली धूल भरी हवा है जो अति गर्म और शुष्क है। शामल, शामल देखो इराक और ईरान के अंदर भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। कहां? इराक और ईरान भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, यह हवा फारस की खाड़ी मेसोपोटामिया में चलती है और स्वभाव से बहुत शुष्क और गर्म होती है। ठीक है, गिबली, ये लीबिया, गिबली, ली से ही शुरू करो, लीबिया, गिबली, लीबिया। ठीक है, लीबिया में चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं हैं। लेवेंटर या लाइवेंटर, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली उष्ण हवाएं हैं, जो स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। लेवेंटर स्पेन के ले स्पेन। ठीक है, स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस। लेवेंटर कहां है? स्पेन और फ्रांस ध्यान रखना है आप लोगों को, स्पेन और फ्रांस ध्यान रखना है। ठीक है, ले टावर स्क्रीनशॉट ले भाई, ले स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, लेवेंटर तो अच्छा, ये तो हो गई। ब्लैक रोलर, क्या है? ब्लैक रोलर, ये है उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली, यानी कि रोलर कहां लेके जाएंगे? मैदानों में लेके जाएंगे, मैदानों को सही करने के लिए, और अपन काला रोलर ले गए, ब्लैक रोलर ले गए। कहां? उत्तरी अमेरिका के मैदानों में ले गए हैं। ठीक है, शामल देखो आ गया, इराक और ईरान मरुस्थल में प्रवाहित होती है, एक ही बात है वो और ये। ठीक है, अगला देखिए, अब आ जाती है अपने ठंडी प्रकृति की। ये अभी तक जितनी पढ़ी अपन ने वो सारी की सारी गर्म स्थानीय पवने हैं। वो सारी कैसी है? गर्म पवने हैं। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो सारी ठंडी है। इनकी प्रकृति कैसी है? ठंडी है। ठीक है, दोनों तरीके की अपने को ध्यान रखनी है। देखो मिस्ट्रल, ये फ्रांस में आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर, एक भूमध्य काट देना, भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं और शुष्क और शीत है। ये शुष्क जरूर है लेकिन उष्ण नहीं है, शीत है, ठंडी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोरा, क्या ज्यादा हवा मतलब बहुत ठंडी ठंडी हाल है ना, तो बोरा ओढ़ना पड़े पूरी तरीके से। तो बोरा जो है मध्य रूप से उत्तर पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर से प्रवाहित होती है और शीतल और शुष्क पवन है। ये पवन मध्य यूरोप के उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर में विद्यमान निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। ये तो अपन को ध्यान है कि हवाएं जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो
तो ये आप ध्यान रखो कि एड्रियाटिक सागर है, इसमें मुख्य शब्द क्या ध्यान रखना है, एड्रियाटिक सागर, कि अपने बोरे लेकर जाना है एड्रियाटिक सागर में, ठीक है, उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, फिर आती है आपके ब्लिजार्ड हवा, ये ध्रुवीय पवन है जो साइबेरिया और अमेरिका के उत्तरी भागों में ये बहती है। ब्लिजार्ड ये उत्तरी भागों में बहती, कहां, साइबेरिया, साइबेरिया टुंड्रा प्रदेश है एक तरीके से, यानी कि बर्फ जमी रहती है हमेशा ही। तो ब्लिजार्ड पवन कहां चलती है, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में चलती है ब्लिजार्ड। लो स्क्रीनशॉट। देखो इसके अलावा फिर ध्यान रखो बुरान, ये मध्यवर्ती रूस और एशिया के अंदर बहती है। नार्थर, ये अमेरिका के टेक्सास की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में बहने वाली बर्फीली पवन है और अत्यंत ठंडी और शुष्क है। कहां ध्यान रखोगे, नार्थर कहां है, अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका, यहां ध्यान रखिए नार्थर, नॉर्थ अमेरिका। पुर्गा अलास्का और साइबेरिया के टुंड्रा मैदानों में चलती है, ठीक है, और देश के उत्तर पश्चिम में, ठीक, उत्तर पश्चिम से आते हुए इन हवाओं को क्या बोलते हैं, पुर्गा कहते हैं, इन हवाओं को क्या बोलते हैं, पुर्गा। स्पेशली क्या ध्यान रखोगे, अलास्का और साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा यानी बर्फ से जमे हुए प्रदेश। फिर फ्रियांजेम, फ्रियांजेम जो है ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय कंपोज क्षेत्र में चलने वाली शीत लहर है। क्षेत्र कैसा है, उष्ण कटिबंधीय कंपास के मैदान जो है वो वाला, लेकिन ये शीत लहर है, ये मई जून में प्रवाहित होती है तथा क्षेत्र का तापमान 10 डिग्री तक कम कर देती है, यानी कि ये भी एक तरीके से रिलीफ पहुंचाने का काम करती है। ये फ्रियांजेम जो है ये भी एक तरीके से रिलीफ पहुंचाती है, 10 डिग्री तक टेम्परेचर को कम कर देती है, शीत लहर है एक तरीके से, ठीक है। फ्रियांजेम, फ्रियांजेम देखो, फ्रियांजेम कहां है, एफ बी, ऐसे याद रखो, एफ बी, फ्रियांजेम ब्राजील, एफ बी तो याद रही है था, फ्रियांजेम ब्राजील के अंदर, ठीक है, फ्रियांजेम ब्राजील। और इसमें याद रखो पास, क्या याद रखो, पास है, पुर्गा अलास्का साइबेरिया, पुर्गा अलास्का साइबेरिया, और ये नॉर्थ अमेरिका के माध्यम से मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अलावा जॉर्डन या जॉर्डन कहते हैं, ये हवा जुर्रा पर्वत, जॉर्डन से याद रह जाएगा कि जुर्रा पर्वत से जेनेवा झील तक बहती है और मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में बहती है। कहां, स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। वेंडावेल्स, वेंडावेल्स जो है स्पेन के पूर्वी तट पर बहने वाली ठंडी हवा है, वेंडावेल्स। फिर आती है टेरल, ये पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर, पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर बहती है, ठीक है, इसको टेरल कहते हैं। एक आती है पेम्पेरो, ये अर्जेंटीना में चलने वाली सर्द हवा है, पेम्पेरो कहते हैं इसको। पेम्पेरो कहां चलती है, अर्जेंटीना। आपको पूछेंगे तो लोकेशन ही कि कौन सी कहां है, तो पेम्पेरो अर्जेंटीना के अंदर बहती है, ठीक है। एक आती है पापागयो, एक आती है पापागयो, मैक्सिको तट, पापागयो कहां गया, पापा मैक्सिको तट गयो, पापागयो मैक्सिको, पापागयो मैक्सिको, तो मैक्सिको तट, ये भी ध्यान रखना, पाप गयो या पापागयो ये भी आएगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे देखोगे ना तो 7 8 नंबर मिक्स है, मिस है, तो कोई बाद में पूछे नहीं 8 नंबर कौन सी है, 8 नंबर है पाप गयो, पापा गयो, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गई आप लोगों के ठंडी पवने। अब देखो ये चीज आप लोगों के कहां आ गई, अपन आ जाते हैं मैप पे। मैप पे मैंने आप लोगों को स्पेशली मतलब सीधे एड्रेस तो बता ही दिया पवनों के कि कौन सी कहां है, ठीक। और इसके अलावा फिर महाद्वीपों के अनुसार अलग से याद करो, इसमें मैप का सहारा लेना कि यदि पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका कौन कौन सी पवने हैं, तो चिनूक है, सांता आना है, ब्लिजार्ड है, चिनूक, सांता आना, ब्लिजार्ड। दक्षिणी अमेरिका पेम्पेरो, जोंडा, ये यहां पे है। फिर आप लोगों के अफ्रीका तो देखो खमसीन, हरमट्टन, सिराको तो यहाँ है, अपने सिराको कहां है, सिराको है इटली, ठीक। और यहाँ पे फिर देखो तो मिस्ट्रन, फॉन, बोरा, सिराको, ये सब इटली और यूरोप के अंदर। और ये यूरेशिया, काराबुरान, बुरान, और अपने एशिया की सबसे खतरनाक अपने कौन सी है, लू है। और ये देखो यहाँ पे अपने ओशेनिया के अंदर क्या देना है, ब्रिक फिल्डर हो गई, अपने ओशेनिया के अंदर हो गई, ठीक है। फिर आप लोगों के बस्टर्स हो गई, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गई। तो इस तरीके से मैप से भी थोड़ा सा सहारा लेना है। लेकिन जो मैंने आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पवने बताई है वो सारी की सारी, और कईयों की तो मैंने ट्रिक बता दी है कि इन तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। स्थानीय पवनों से मिलान वाले सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, मिलान वाले के फलानी पवन दे दी, फलाना स्थान दे दिया, मिलान वाले आएंगे। बाकी सवाल आएंगे आप लोगों के वैश्विक पवन तंत्र से, वायुदाब पेटियों से आते हैं। बाकी आपके आएंगे व्यापारिक और पछुआ पवनों से आते हैं। तो जहां से जो जो सवाल बन सकते हैं
अपन ने 4 क्लास पढ़ी है वैश्विक पवन तंत्र की, यानी वैश्विक पवन तंत्र में वायुदाब पढ़ा अपन ने, वायुदाब पेटियां पढ़ी अपन ने, फिर अपन ने जो है अपने सारी पवने पढ़ ली, स्थायी और अस्थायी पवने, उसके बाद में स्थानीय पवने पढ़ी, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के ये चैप्टर क्लियर हुआ। अब कल जो है नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, शायद वो वाला है अपने पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित चैप्टर होगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर लेंगे, तो ये बढ़िया तरीके से याद कर लेना। आज इसके अलावा पवने रही नहीं है, पीछे सारी जितनी थी सब पवने आप लोगों के आ गई है। 2-4 हो सके कि कोई मिल जाए तो बात अलग है, तो कोई मिल जाए तो स्थान उसका डायरेक्ट याद कर लेना और फिर करो प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं तो आप लोगों के साथ है ही, लेकिन मेरी मेहनत भी आप लोगों के साथ है, बस जरूरत है तो आपको मेहनत करने की, ठीक है। चलो टाबरो, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।